नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे यूपीएमसीक्यू का दूसरा पार्ट। आज देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके परिवार रिवीजन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र शेष बच गए थे? तो ऑप्शन में है 401, 402, 403, 404। तो सही कौन सा होगा? 403। ठीक, थोड़ा सा इसको पतला कर लें। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है? तो आप देखेंगे कि मछलियाँ है, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। आप जानते हैं मोर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नहीं हो सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नहीं हो तो मुझे बताएं। तो आपने मुझे बताया और आपके पास है तो आप करिए। देखिए इसका ऑप्शन ये है और ये है। ठीक, देखिए जालौन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जालौन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं कि जालौन का मुख्यालय उरई है। कानपुर देहात का कहाँ है? अकबरपुरमाती है। संत रविदास नगर का भदोही है। और एक बचा कुशीनगर, इसका पडरौना है। तो सही का एक का 4 और बी का 1। ए का 4 बी का 1, ये ऑप्शन 1 में है। यही सही है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर से ख़त्म करते आते हैं इसको। ऐसे बराबर देखेंगे तो ऊपर नीचे नहीं आना पड़ेगा। 8वां ये क्वेश्चन है कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं, ऑप्शन में दिया है कि नोएडा में है, दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, गुरुग्राम में है। तो कहाँ है? नोएडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है मेरठ है कि बुलंदशहर है कि गोरखपुर है, लखनऊ है। तो आपको पता है कहाँ है? लखनऊ है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, कहता है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन में चित्रकूट है कि सहारनपुर है, कानपुर है कि लखनऊ है। कहाँ है? बोलिए जल्दी। लखनऊ। ठीक, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ है? तो आपका मुंबई है कि जबलपुर है कि मऊ है कि वाराणसी है? आपका वाराणसी है। फिर उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन में है लखनऊ है कि कानपुर है कि आपका प्रयागराज, कानपुर और आगरा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा किस में है? तो आप जानते हैं कि दलहन वाला कहाँ है? बरावा, कानपुर। ठीक, चलिए शुरू यहीं से देखते हैं। फिर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का और आपका जिला पंचायत का, सरपंच का और पंच का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो ये प्रधान होता है आपके गांव में होता है तो इसका होता है। ठीक, आप जानते हैं कि क्षेत्र प्रमुख मतलब ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख का होता है? नहीं होता है, तो पहले इसको काट दें। फिर उसके बाद जिला पंचायत का इसलिए नहीं होता है कि जो आपके गांव में ग्राम महाप्रधान होता है वो इसको चुनता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, ये भी काट दीजिए। बचा कौन? 1, 4, 5। 1, 4, 5 है। सरपंच का होता है, पंच का भी होता है। ये वाला सही है। सही कौन सा हुआ आपका? एकदम सही, 1, 4, 5। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहाँ बताएंगे? नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा में। फिर उस उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखेंगे ऑप्शन में है मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर आत्मा राम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। ठीक, ये जो छूटा था इधर, यहाँ से छूटा था, दलहन होगा तो दलहन कानपुर में है। ठीक, तो ये आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां कहता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ
पेपर टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन में अलीगढ़, गोरखपुर, फिर मुरादाबाद, सहारनपुर। सही कौन सा होगा? सहारनपुर। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है कि बहराइच है, रांची है, झांसी है, पटना है। तो आपका होगा ये झांसी। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ है? ऑप्शन में आपका आगरा है, ठीक है, प्रयागराज है, कानपुर है और लखनऊ है। तो है कहाँ ये? कानपुर में है। फिर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है सैफई में है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी है। सही कौन सा होगा? तो सोचिएगा अपने मन में, फिर मेरे मन में भी आ जाएगा लखनऊ में। आप जैसे सोचेंगे वो मेरे मन में आ जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये पूरा ऑप्शन खोल लेते हैं। ठीक, देखते हैं। अब ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नहीं हो पाए तो मुझे बताएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, नहीं हो पाए तो मुझे बताएं। तो आपने मुझे बताया, तो देखते हैं। अब ये बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपने ऊपर देखा ये बीबी गिरी नेशनल, तो सीधे आप मिलाएंगे 4 से। ठीक। नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आप कहाँ जानते हैं? ये है लखनऊ में। लखनऊ, हाँ लखनऊ में होना चाहिए। लखनऊ है, लखनऊ सही है। देख लेते हैं। 1 का 4 है तो 4 ऑप्शन में 2 है, 3 में भी 2 है। तो आपका 2 तो ऊपर वाले एलिमिनेट हो गए, सी और डी बचा। फिर देखते हैं नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये कहाँ है? तो आप जानते हैं ये आगरा में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये आपका कहाँ है? तो मेरठ में है। तो सही कौन सा होता है? इससे लास्ट में डी का 2 एक ही ऑप्शन में आता है। ये सही होगा, डी, ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, नहीं मिले तो हमें बताएं। तो आपने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम कहाँ है? बताइए जल्दी। वाराणसी में एकदम। भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। और आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी आपका रायबरेली। तो डी का एक ही ऑप्शन में है ये। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है सोनभद्र है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है। तो कहाँ मारा ना जाए? ये नेपाल से सीमा साझा करता है, लखीमपुर खीरी। ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल से कितने राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं और पूर्व से पश्चिम उनका क्रम क्या है, तब याद होगा। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी, ये बताइए। ज़बरदस्त क्वेश्चन, आपने पढ़ा है ऊपर महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का। तो आपका ये 77.3%, बी वाला सही है। 2011 के अनुसार महिला आबादी की कुल आबादी कितनी है? तो ये भी आप जानते हैं। राज्य में महिला आबादी का कुल आबादी कितनी है? 48% महिलाएं हैं। अब हमारा यहाँ आता है, ये देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कहता है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात, तो आप क्या बताएंगे? 914 है कि 902 है कि 927 है कि 900 आपका 40 है? तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, 902। 911, सॉरी यार, 900 के चक्कर में 900 चल रहा है इस समय दिमाग में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात कितना है? मतलब कितने पुरुषों, मतलब 1000 पे कितनी महिलाएं, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? ठीक। तो इस समय आप जानते हैं 912 है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो कौन सा है जनपद? लखनऊ है कि गाजियाबाद है
कि कानपुर है कि गौतम बुद्ध नगर है, तो है कौन सा आपका गाजियाबाद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिला को अवस्थित करें और सही कूट बताएं। ठीक है, ऑप्शन में पहला प्रयागराज, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, लखनऊ है। तो मिलाइए, पहले पे कौन है? आप पहले पे जानते हैं कि प्रयागराज ही है। ठीक, पहला नंबर इसे ही कर दीजिए 1 नंबर। फिर उसके बाद आता है प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, तो इसको कर दीजिए 2 नंबर पे। ठीक, उसके बाद आपका आता है सॉरी मैं इसको 2 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद, तो ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर है ही है। तो 1 1 3 1 3 2 4 किस में है? ये है आपका पहला वाला। ठीक, आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? ये याद रखिएगा, नहीं है, नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो नहीं है, तो नहीं में यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है उत्तर प्रदेश में। तो निवास करता है, एकदम करता है। अब आप देखते रहते हैं आगे क्या होता है। यहाँ देश की सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। जब सर्वाधिक जनसंख्या ही हम लोगों ने पैदा करके रखा है, तो भाई होंगे ही। इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है। अब देखते हैं, इसका लिंग अनुपात 912 है। देखिए अब कितना ज़बरदस्त है। अगर मान लीजिए आता भी नहीं है, तो ये आपको आ रहा है 902, ये आ रहा है, और जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो ये भी सही है। तो एक ही गलत हुआ नहीं है भैया, तो मतलब सही नहीं है, तो ये कहीं सही हुआ। कौन सा सही नहीं है? तो यही ऑप्शन में यही सही है। ठीक, और आपका निम्न में से कौन और हाँ ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा बता दें। जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था ये भी तो जान लीजिए। सी वाला क्या कहता है कि 10 की वृद्धि 17.7% हुई है। तो 17.7% तो पूरे भारत का है। तो यूपी का क्या है? यूपी का है, आप पढ़े होंगे ऊपर, 20.2। ये आपका हमारी 10 की वृद्धि है। वार्षिक वृद्धि पूछेगा तो 1.82 वो नहीं 1.85% है। और सर्वाधिक मतलब इसके पहले जो 91 से 2000 तक था वो 25.85% था 10 की वृद्धि। ये कितना है 2001 से 11 तक की? तो आपका 20.2% है। ठीक, देखते हैं आगे। निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो आप बता दीजिए कि कौन सा सबसे बड़ा जनपद है। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? याद रखिएगा, 2 टर्मिनोलॉजी, एक जनसंख्या है और एक बड़ा जनसंख्या के बड़ा से। तो ये इसमें ये आपका प्रयागराज है। अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लखीमपुर खीरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है और ललितपुर है। सही कौन सा होगा? महोबा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो आप बता सकते हैं कहाँ है। ऑप्शन में है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। तो हम सही मानते हैं ऑप्शन बी को, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 हो गया, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 को 2 से मिलाएं और नहीं मिले तो हमें बताएं। बिरहा कहाँ का है? बिरहा कहाँ का लगा? तो बिरहा हम गाते हैं भोजपुर, यही सही होगा ना। कजरी है अवधी, फिर पवारा है ब्रजी, रसिया है बुंदेली। गलत हो गया ना, बहुत फटाफट हमारे साथ मिला रहे थे। पवारा है बुंदेली और रसिया है ब्रजी, ये सही है। 1 2 4 3 यही आना चाहिए, ये सही है डी वाला। 1 2 4 3 बिरहा भोजपुर, कजरी अवधी और आपका पवारा है बुंदेली और आपका रसिया है ब्रजी। ठीक, थोड़ा संभल के, तो नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी?
अग्रणी भूमिका निभाई थी। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। हम घरे जाते हैं किए बनी ले रहे भैया। तो ये आपका खड़ी बोली में, ना ब्रजभाषा है, ना अवधी, ना भोजपुरी, खड़ी वाला बोली के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, पूछता है कहाँ है, तो ऑप्शन में दिया है आपका प्रयागराज है, आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। तो क्या मारेंगे, फटाफट मारेंगे हम प्रयागराज में और आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्मा पूछेगा, कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आप क्या बताएंगे, सोनभद्र है कि महोबा है कि मथुरा है कि लखीमपुर खीरी है? क्या बताएंगे, बताइए। हम बताएं, सोनभद्र है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं का याद रखिएगा, तेज बढ़ते हैं, जल्दी खत्म हो वीडियो। तो नहीं का याद है तो आला महोबा, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना, कजरी मिर्ज़ापुर। तो जो कजरी है अवध क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर सारा लेकर जाती है। तो अब और आप अभी देखें कि रसिया बरसाना सही है और आला महोबा सही है, बिरहा आपका भोजपुर पूर्वांचल ये सही है, तो कन्नौज में नहीं सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आला है कि बिरहा है कि रसिया है कि लंगुरिया है? बुंदेलखंड का, अरे भैया आल्हा रुदल कहाँ के थे? ये भी कमेंट बॉक्स बताइए। इतिहास का कहानी है, किसके कौन से राजा के दरबार में वो लोग थे? हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वृंदावन में कि वाराणसी में कि झांसी में? मथुरा, वाराणसी, वृंदावन, झांसी, कहाँ? वृंदावन। चारकुला नृत्य प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का और पूर्वांचल का। तो हम कहाँ मारेंगे? चारकुला ब्रजभूमि का है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बिरहा है, ढोला मारू है और कजरी है कि रसिया है? कौन सा है? तो ढोला मारू नहीं है, ये आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये नहीं को याद रखिएगा। आल्हा बुंदेलखंड अभी देखे हैं तो ये सही हो गया। बिरहा पूर्वांचल अभी देखे हैं, बिरहा भोजपुर पूर्वांचल। चैता रुहेलखंड इसके बारे में शंका थोड़ी सी है। और कजरी अवध ये देखे हैं, तो शंका को दूर करिए, यही सही है, शंका का समाधान हो गया। राई लोकनृत्य है, अवध की है कि बुंदेलखंड की है कि पूर्वांचल की है कि रुहेलखंड की है? तो राई आपकी बुंदेलखंड की। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? 1998 में कि 2000 में कि आपका 1998 में कि 2001 में कि 2003 में कि 2004 में? तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, 2001 में। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, किया तो जाता है लेकिन कहाँ किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में और आगरा में, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन ये आपका आगरा में, डी वाला सही है, आगरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और न मिले तो हमें बताएं। तो आप हमें बता दिए, चलिए तो देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। फिर इसका गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो आप जानते हैं अम्बेडकर नगर में मिलता है, आजमगढ़ सीमा इसकी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट मेला ये कोई कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आपका कैलाश हाँ, ये आगरा में लगता है। ठीक है, और सैयर सलार बहराइच जानते हैं। शाकंभरी देवी सहारनपुर, शाकंभरी देवी से ही आपका जो हिंडन नदी निकलती है वहीं उनकी एक मंदिर पूजा भी होती है, महोत्सव, वो देखेंगे आगे। तो कौन सा सही इसमें है? 1 और 3 और 4, तो 3 और 4 एक ही ऑप्शन में है, यही सही है।
आपका ये ऑप्शन बी वाला। ठीक, 44वां क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ऑप्शन ए कजरी है, बिरहा है, रसिया है, चैता है। तो कौन सा गाते हैं आप? आपके गांव में तो गाते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या तो हम ही आंसर बताएं या तो आप बता दीजिए। कजरी गाते हैं। तो आपने देखा कजरी गाते हैं, ऑप्शन ए सही उसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिला है, न मिले तो हमें बताएं। इसमें क्या है कि मेला है आपका, ये मेला को देखना है, मेला और त्यौहार और आयोजन स्थल देखना है। तो पशु मेला कहाँ होता है? पशु मेला जानते हैं? पशु मेला होता है आपका, हम लोग पढ़े हैं उसमें, बटेश्वर में होता है। उसके बाद आपका ध्रुपद मेला होता है। ध्रुपद मेला कहाँ होता है? शायद वाराणसी। इससे पहले इसको छोड़ देते हैं। गोविंद साहब मेला देखें आप, अम्बेडकर नगर में होता है। ए का ए और आपका सी का 2। और माघ मेला जानते ही हैं क्या, प्रयागराज में लगता है। एक ही ऑप्शन में बचा, तो आपका ए वाला सही है। ये ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में। ठीक, ऐसे मिला सकते हैं छोड़ के। अब 46 नंबर क्वेश्चन कि बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का। ये जान लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, न मिले तो हमें बताएं। तो बिरहा का ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, वैसे मिला लेते हैं। फिर आपका रसिया ब्रजभूमि, आल्हा आपका बुंदेलखंड, कजरी अवध। 3 1 2 4। ठीक है, यही सही है ना? एक ही ऑप्शन में था, पहले ही मिल गया था। 47 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्य, जूम कर लें क्या? चलिए जूम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो बताता है ये उत्तर प्रदेश का, तो धोबिया है, राई है, सायरा है। ये इसमें चारों सही है। इसमें जूम आउट करना ही पड़ रहा है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, न मिले तो हमें बताएं। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पूछता है किस वर्ष हुई थी। तो ये भारत खंडे संगीत संस्थान ये आज़ादी से पहले 1926 में हुआ था। एक ही सही है। ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में इसकी स्थापना होती है। ये सही है, ये भी सही सुमेलित है। फिर आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, तो ये 1963 में, ये भी सही है। जब ये भी सही है तो एक ही ऑप्शन सही है, ये वाला। भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975 में, भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान आपका 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चारकुला के लिए, कि कजरी के लिए, कि पंवारा के लिए, कि नटकार के लिए? आप देखें, मिर्ज़ापुर, अवध, ये सब कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक है, भरतनाट्यम है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है। तो देखेंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? और कथक कहाँ है? कथक लखनऊ का है। भरतनाट्यम बताइए कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? और आपका सत्रिया कहाँ का है? 8 नृत्य है ना, तो 8 नृत्य बताएंगे तभी तो कुछ तो बताएंगे मेरे भाई। चलिए देखिए, तो हम ही बता देते हैं आपका। कथकली बोल देते हैं, मुँह से लिखने में टाइम लगेगा। कथकली, और आपका कथकली के बाद आता है मोहिनी अट्टम, ये केरल का है। 2 भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी का है। सत्रिया आपका असम का है। और कथक आपके उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर भारत का समझिए। ठीक। शाकंभरी मेला, यही मैं कह रहा था। शाकंभरी मेले का आयोजन किया जाता है ये सहारनपुर में। आज वो गलत लिखा, आयोजन है वो, ये आयोजन है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आल्हा बुंदेलखंड,
बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड और चैता आपका अवध और भोजपुरी क्षेत्र। देखिए ये सब सही हैं, ये गलत है। जो कजरी है ये अवध क्षेत्र में और मिर्ज़ापुर में कहा जाता है। रुहेलखंड किसे कहते हैं, ये बरेली क्षेत्र के पास जो आसपास क्षेत्र आता है वो रुहेलखंड है। लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में कि बरसाना में कि मथुरा में कि गोकुल में, कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली बरसाना में। 54वां क्वेश्चन कहता है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला क्या है मेरठ में? तो आप जानते हैं यह कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। तो ये नौचंदी मेला है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से हैं? एटा की इटावा की औरैया की फिरोजाबाद? तो इटावा से हैं। ये ऑप्शन सही है, ए बी वाला इटावा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तोरलमल सीतापुर से हैं संबंधित। ये जो मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ है वही पूछा है। अबुल फजल आगरा से हैं, बिरबल कन्नौज से हैं, जियादुद्दीन बर्नी आपके बुलंदशहर से हैं। तो इसमें गलत कहाँ है? बिरबल आपके कन्नौज से नहीं है, ये गलत है आपका। तो बिरबल आपके कहाँ के हैं? अगर जानते हैं कहाँ के हैं तो ये कमेंट बॉक्स बताइए, हम ही बता देते हैं। कालपी के हैं ये, कालपी जालौन। आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये ऑप्शन में दिया है आपका वैशाली, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। तो आप जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था। इस समय लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। निम्नलिखित में से मतलब गौतम बुद्ध के जन्म का किस अभिलेख से मतलब सूचना मिलती है, उसका कमेंट बॉक्स में बताइए किस अभिलेख से। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पढ़ लिया ना? हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो पटियाली, मिर्ज़ा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद और आपका जिगर गोरखपुर। ठीक, तो बताइए ये जिगर कहाँ के हैं? गोरखपुर के नहीं हैं। ये कहाँ के हैं ये आप बताएंगे। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज के, मिर्ज़ा गालिब आगरा के हैं, जोश आपके मलिहाबाद के हैं। मलिहाबाद लखनऊ के पास पड़ता है। मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है पूरे भारत में का विश्व में फेमस है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोंडा है, अयोध्या है, आपका गोरखपुर है और आपका वाराणसी है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। ठीक, ये काकोरी कांड के बाद जब 4 लोगों को फांसी दी गई थी, तो 4 लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनको गोरखपुर फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां जी को गोंडा दी गई थी। उसके बाद आपका और एक बचते राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा दी गई थी, अशफाक उल्ला खां जी को फैज़ाबाद दी गई थी और रोशन सिंह बचे थे, उनको इलाहाबाद दी गई थी। नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो ये बताएंगे आप। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो कुशीनगर में। सूफी कवि, एक मिनट, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, कासगंज में, अयोध्या में। तो आप जानते हैं किनका? अभी देखिए ऊपर कासगंज में। यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन में देखिए अमीर खुसरो पटियाली कासगंज। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ये प्रयागराज में स्थित है। 63वां क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया है आपका मैनी बेसेंट है, हार्डिंग है
और मदन मोहन मालवीय जी, विभूति नारायण सिंह। मदन मोहन मालवीय जी 1919 से लेके 1935 या 36 तक, ये ऊपर बताएं, याद नहीं आ रहा, 1919 से कंफर्म है, ये कुलपति रहे थे उसके। 1935 या 36 तक थे, ये देख लीजिएगा, लेकिन श्योर है कि 19 से थे ये कुलपति और लंबे समय तक कुलपति रहे हैं बीएचयू के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप ये फैज़ाबाद में है कि झांसी में है कि मथुरा में है कि बरेली में है? तो सही होगा बरेली। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तो वाराणसी में है कि झांसी में है कि बांदा में है कि आपका बरेली में है? तो झांसी में है। कल्प योजना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। टाइम दे रहे हैं 1 2 3 4 5, नहीं बता पाए तो प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं भैया, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो ये ऑप्शन है लखनऊ है कि आपका चित्रकूट है कि कानपुर है कि आपका बांदा है? तो चित्रकूट में है। ठीक। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण कहाँ से? मथुरा से है कि ऋषिकेश से है कि गोरखपुर से है कि आपका वाराणसी से है? कहाँ से है? तो आपको पता है कि गोरखपुर से है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस संस्था के द्वारा? तो आपका हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी एकेडमी, संस्कृत संस्थान, उर्दू एकेडमी। तो विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थान देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 79 में कि 61 में कि 89 में आपका कि 1969 में? मतलब 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में? 1989 में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो ऊपर हम लोग देखें 1916, 1963, 1965, 1975 ऑप्शन में पूरा था। अब वो नहीं इसमें ऑप्शन में है तो देखेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय आपका, और आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अभी ऊपर देखें हम बताएं कि 1916 में स्थापना हुई और मदन मोहन मालवीय जी किए हैं। बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? अयोध्या में है कि मेरठ में है कि कानपुर में है कि झांसी में है? तो ये मेरठ में। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो ये आपका बीएचयू है कि अलीगढ़ है कि भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है? कौन सा है? तो बता दें आपको, इसमें सही होगा बीएचयू। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? आगरा में है कि बरेली में है कि गोरखपुर में है कि मेरठ में? तो यह आगरा में है। ठीक। फिर आएंगे आगे 74 क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन पे आते हैं। 75 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय है बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो आपको बता दें कि बीएचयू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ये भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो ये है आपका डी, ये आपकी राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक, आगे देखते हैं। 76वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो आप कितनी है? यह
2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, तो आप 5। अब बताइए कौन कौन सी 5। देखिए 5 आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि जो राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में 6 हैं वो हम बता देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जो है विश्वविद्यालय लखनऊ तीसरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली पाँचवां और छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और आपको क्या बताना है कि राज्य में कितनी कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकार की, वो बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो ऑप्शन में 1950, 1947, 1950, 1962 और 1972। 1976 है, 76 है। तो आपका ये 1976 वाला सही है, यही ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1947 में कि 1950 में कि 1962 में कि 1972 में? उत्तर प्रदेश उर्दू, तो उर्दू संस्थान आपका 1972 में होता है। संस्कृत संस्थान ऊपर पूछा था तो 1976 है। उर्दू अकादमी पूछा है, उर्दू अकादमी, तो ये आपका 1972 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो आपको ऑप्शन में है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, फिर उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव जी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी और महात्मा गांधी। जो हमने वीडियो बनाई है उत्तर प्रदेश की प्रश्नोत्तरी वाली, उसमें है बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने किया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी 2004 में, 2010 में कि 2005 में कि 2012 में? तो आप जानेंगे 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? सामान्य केंद्रीय मतलब जिसमें वो जो स्पेशल उनको छोड़ के, तो वो 4 है। ठीक, कृषि वाला छोड़ दीजिए और एक क्या कहते हैं कि रायबरेली वाला विमानन वाला छोड़ देंगे तो 6 थे, तो 4 हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। वैसे सारा लगेगा तो 6 हो जाएगा। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, किसके नाम पर रखा गया है? तो जो कानपुर में है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था? 1995 में कि 2004 में कि आपका 2007 में कि 2010 में? सही कौन सा होगा? 1995। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित कहाँ है? बखीरा बलिया में है कि संत कबीर नगर में है कि गोंडा में है कि रायबरेली में है? बताइए। देखिए रायबरेली में कौन सा है? तो समसपुर है। रायबरेली में समसपुर है तो इसको हटा दीजिए। संत कबीर नगर में कौन सा है? तो आपका बखीरा है, यही सही है। बखीरा पूछा है तो यही सही कर लीजिए, ये वाला बी वाला सही है। तो बलिया में जान लेते हैं, बलिया में कौन सा है? तो बलिया में देखेंगे तो बलिया में आपका जयप्रकाश नारायण जिसे सुरहा कहते हैं, सुरहा ताल वो है। और गोंडा में पूछेगा तो गोंडा में आपका क्या उसका नाम है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। बबूल है कि नीम है कि अमलताल है कि यूकेलिप्टस है? तो यूकेलिप्टस है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में है कि गोंडा में है कि रायबरेली में है कि उन्नाव में है? तो रायबरेली में कौन सा देखा अभी हमें? रायबरेली में देखा है कि समसपुर है। ठीक, और गाजियाबाद में कौन सा है? तो गाजियाबाद में कोई है? गाजियाबाद में नहीं तो ग्रेटर नोएडा में है, ओखला पश्चिम बिहार। गोंडा में भी हम लोग देखे ही हैं, गोंडा में आपका पार्वती अर्गा है। उन्नाव में जानते ही, उन्नाव में कौन सा है?
उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर सबसे पुराना वाला, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो बचा कौन सा आपका, बचा कौन सा, किसका पूछा है, यही पूछा है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव में इसका नाम, इसी का नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो वही जो हम बताए हैं अभी, वही नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपका इसी को चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं। कौन सा, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेल चुनिए। सही कौन सा इसमें चुनना है, क्या चुनना है, ये नहीं मिलाना है, नीचे ऐसे मिलाना है। देखते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है, ठीक। ओखला कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर। समस्तपुर, रायबरेली, पार्वती अर्गा, गोंडा। डी का एक सब में दिया है, तो ए का 2 है, बी का 3, ए वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? पहला महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, इसके बाद आपका रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो इसमें आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर है। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? 1957 में वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो क्या होता है ये, ऑप्शन दिया है कि आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है, फिर आपका किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में। कौन सा सही है? तो आप देखिए कि चंद्रप्रभा 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं अगला, 90 नंबर हो गया, 10 क्वेश्चन और करते हैं, 100 हो जाए। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना पूछ रहा है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई परियोजना। तो आपका शारदा पेयजल है ना, पेयजल तो गोकुल वाला है, ये गोकुल परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, ये सही है। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो राजघाट बांध आपका यमुना नदी पे, फिर आपका ये पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे, और आपका रिहंद बांध रिहंद पे है, माता टीला यमुना नदी पे है। तो ये इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आपका यही है सही, माता टीला ये बेतवा नदी पे है, ये बेतवा नदी पे है, ये गलत है। अब देखते हैं 96 नंबर का, राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोगी वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। कहाँ? चंबल यमुना नदी पे, चंबल नदी पे, बेतवा नदी पे, केन नदी पे। कहाँ बनाई जा रही है बताइएगा? बेतवा नदी पे। 96 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज बांध, आपका रिहंद बांध, शारदा बांध और राजघाट बांध। बेतवा नदी पे, नदी है बेतवा, बताइएगा। तो ये राजघाट पे है, ठीक। भारत के किस राज्य में राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो लिखा है मध्य प्रदेश में है कि बिहार में है कि राजस्थान में है कि उत्तर प्रदेश में है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ये सही है। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश।
ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सही है डी वाला। 99 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सिंचाई गलत लिखा है, सिंचाई है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर है कि आपका तालाब है कि नलकूप है कि कुआं है? तो कौन सा है? नलकूप, सी वाला सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो केन है कि बेतवा है कि आपकी चंबल है कि आपका यमुना है? कौन सा है? तो आपका माता टीला ऊपर देखें हम लोग बेतवा नदी पे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और क्वेश्चन MCQ ग्रुप में 100 की करके सीरीज बना देंगे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जो जैसे उनको भी इसका लाभ उठाने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता दी की जय हो।